वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल। सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको जो भी नई वीडियो हो वो अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को और भी जल्दी से इम्प्रूव कर सको। क्योंकि जो क्लास 5th 6th 7th 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको टेबल्स में, कैलकुलेशन में और ख़ास करके डिविजिबिलिटी में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी क्यों चेक करते हैं किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर आपके पास 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर आपके पास है, तो आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और छोटे टाइम में आप बता सकते हैं कि वो नंबर जो है, जो गिवन नंबर है, उससे डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। आज भी हमारा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल ही रहेगा। देन आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 4। 2 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ, फिर भी हम एक बार उस 2 के डिविजिबिलिटी रूल को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि द लास्ट डिजिट इज़ इवन। जो लास्ट डिजिट होगी किसी भी नंबर की वो इवन होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके डिवाइड में उसकी लास्ट डिजिट 2, 0, 4, 6, 8 इन नंबर्स में से कुछ भी हो जो इवन नंबर आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 6 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 7, 4, 3, 2, 1, 3 और 4। आप देख सकते हैं इस कंप्लीट नंबर के अंदर आपके पास 7 डिजिट्स हैं। तो आप लास्ट डिजिट को देखोगे, सबसे लास्ट डिजिट आप देखोगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 4। 4 एक कैसी डिजिट है? 4 आपके पास एक इवन डिजिट नंबर है। कैसा डिजिट है? इवन डिजिट नंबर। तो ये ऑलरेडी जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। लेट्स मूव नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की, द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर जो हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं, अगर आप उन सभी डिजिट का सम करके देखो और वो सम 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो जो होल नंबर है वो कम्प्लीटली जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो कितना दिया हुआ है? 537, यानी कि 537। अगर इसकी तीनों डिजिट का सम करके देखें, जैसे 537, 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो यस, दिस 537 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्ज़ाम्पल अदर कोई अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 3, 7, 1, 2 एंड 5। अगर मैं इन सभी नंबर का सम करता हूँ तो सम करने के बाद आप देखोगे 3 और 7 10, 10 और 1 11, 13 और 5 आपके पास 18। 18 जो है इसका कम्प्लीटली नंबर का सम बनेगा, सभी नंबर्स का। 3 7 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 प्लस 5 18। तो 18 आपके पास कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये होल नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास कम्प्लीटली 37,125 ये कम्प्लीटली जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रखा है नीचे,
जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, वो एग्जाम्पल क्या है 833। अगर इन तीनों डिजिट का आप सम करके देखो तो वो क्या हो जाएगा 8 + 3 यानी कि 8 + 3 11, 11 और 3 आपके पास 14। तो 14 जो है वो डिविजिबल नहीं होता, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा किससे 3 से। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपके पास बिल्कुल सिंपल है। क्या है, या तो उसके लास्ट टू डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल हो जाए 4 से डिविजिबल हो जाए। किस गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर आपके पास 4 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे 4 से। या फिर इसमें जो कंप्लीट एक आपके पास एक्चुअल जो रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है डबल द 10th डिजिट एट द 1st डिजिट, आंसर इज डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है 2576। अगर मैं इसका देखता हूँ 10th प्लेस पे जो डिजिट नंबर है वो क्या है आपके पास 7, वो क्या है 7। और 7 को मुझे क्या करना है यहाँ पे डबल, 7 2 ज़ा 14, और 1st प्लेस जो डिजिट है इसमें 6, उसको उसमें क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो वो नंबर अगर आपके पास कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो ये टोटल नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अदरवाइज़ डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगी कि वो नंबर आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। हमें इसको कम्प्लीटली डिवाइड करके नहीं देखना है, आप सिर्फ एक्चुअल में बता सकते हो कि कितना कि वो डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने इसमें 2 रूल पढ़े। एक तो हमने रूल पढ़ा 3 का कि सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर मैं 4 डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो मैंने आपको 4 के अंदर 2 रूल बताए हैं कि अगर उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर किससे डिविजिबल हो जाए 4 से डिविजिबल हो जाए, देन होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर आपको उस तरीके से भी नहीं होता कई बार, तो क्या होगा डबल द 10 डिजिट, यानी कि जो 10th प्लेस पे है जैसे यहाँ पे 7 है उसका आपको डबल करना है, और जो 1st डिजिट है उसमें क्या करना है उसको ऐड करना है। तो वो आपके पास अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे 4 से। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कैलकुलेशंस अच्छी हो जाए और वो बच्चे मैथ्स का जो उनके अंदर डर बना हुआ है उस डर से वो बाहर निकल आए। देखो थोड़ा थोड़ा करने से ही आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज ही इन कैलकुलेशंस को करने में माहिर हो जाओगे, आपको धीरे धीरे करके टाइम लगेगा थोड़ा। तो जो भी मैं डिविजिबिलिटी रूल्स आपको सिखाऊंगा मस्ट है, ये आपकी क्लास 6 में भी आएंगे, 7th में भी यूज़ होंगे और 8th क्लास में भी होंगे कि आपको कभी जैसे MCQs क्वेश्चन के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे देखने को मिले तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो जो बड़े नंबर हैं हम उनके फैक्टराइज करके उनको देख लेंगे कि वो डिविजिबल होते हैं या फिर नहीं होते। थैंक्स टू ऑल।